बताना है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है, 10 जनवरी, 2 दिसंबर, 5 जून या फिर 12 दिसंबर को। तो बिल्कुल ईजी है। तो 2 दिसंबर होता है, इस दिन कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? आपको यहाँ पर इंग्लिश पोर्शन में दिया गया है, अ निबल कंसिस्ट ऑफ बिट्स। सो गाइस ध्यान दीजिएगा, जो एक निबल होता है, एक निबल, उसमें 4 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। जबकि 8 बिट्स का एक बाइट होता है, एक बाइट होता है, और 1024 बाइट का एक केबी होता है, और 1024 केबी का एक एमबी, और 1024 एमबी का एक जीबी होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, FAT स्टैंड्स फॉर, FAT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए फाइल एलोकेशन टेबल। एक होता है NTFS, तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाइनरी संख्या 11011 का दशमलव समानांतर है। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन आजकल SSC खूब पूछ रहा है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। सो गाइस बिल्कुल एक सिंपल सी इसकी ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको उस नंबर जो कि आपको दिया गया है बाइनरी फॉर्म में, उसको नोट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको नोट कर लिया है 11011। देन इसके बाद क्या करना है, आपको राइट साइड से इसमें नंबरिंग करना है। सबसे पहले आपको लिखना है 1, फिर इसका डबल 2, इसका डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अब आपको क्या करना है, उस नंबर्स को काउंट करना है जिसके नीचे 1 लिखा गया है। तो आप यहाँ देखेंगे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये आपका आ जाएगा जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है, ये टर्म आ जाएगा, ये टर्म और ये टर्म। तो यहाँ पर 16 + 8 कितना होता है, 24, 24 + 2 26, और प्लस 27। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 27 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, क्रोम या फिर ब्राउज़र। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात किसकी आई है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है ट्रांसलेटर। ठीक है, तो ये आपके दोनों ही क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो जैसे आपका हो गया विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, और हो सकता है कि आप लोग इस वीडियो को मोबाइल पे वॉच कर रहे हो, तो जो आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो एंड्रॉयड होगा। तो विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, एंड्रॉयड, ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसलेटर के बारे में, तो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये आपके एग्जांपल होते हैं ट्रांसलेटर के। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि जो क्रोम है और जितने भी ब्राउज़र होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जबकि MS ऑफिस एक पैकेज है, क्या है, पैकेज है। अगर हम बात करें MS ऑफिस वर्ड की, तो वो आपका हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, लेकिन जो MS ऑफिस है वो एक पैकेज है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब आपको इस टाइप क्वेश्चन देने को मिले तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िएगा। यहाँ पर उसने पूछा है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, तो इसका आंसर आएगा सिद्धार्थ। लेकिन अगर पूछता कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर, तो आपका आंसर आता परम 8000। अगर पूछता कि विश्व में निर्मित पहला कंप्यूटर, तो आपका आंसर आता क्रेवन। क्या आता, क्रेवन। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्रेवन को किसने डेवलप किया था। तो एक कंपनी थी जिसका नाम था क्रे रिसर्च कंप्यूटर, जिसको 1976 में डेवलप किया गया था। किसको, कंप्यूटर को, क्रेवन को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस 2 में संख्याओं को कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे नंबर्स जिनका बेस 2 होता है उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर पूछता कि बेस 10 में संख्याओं को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर आता डेसिमल सिस्टम। कहने का मीन्स ये है कि अगर बेस 2 रहेगा तो हम उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर बेस रहता है 8 तो उसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। अगर बेस होता है 10 तो उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर बेस होता है 16 तो उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम।
तो अगर आपको नहीं मालूम था तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, फंक को, मैकुलन, एडम स्मिथ या फिर चार्ल्स बेबेज। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं, कीबोर्ड से, इंटरनेट, ईमेल या फिर माउस। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये शिव अय्यादुरई हैं ये आपके भारतीय हैं, लेकिन ये अमेरिकन भी हैं, यानी अमेरिका में ये निवास करते हैं, रहते हैं। जो शिव अय्यादुरई हैं ये ईमेल से संबंधित हैं। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ईमेल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, को उच्च स्तरीय लैंग्वेज माना जाता है, वो कौन सी लैंग्वेज है जिसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, जो माइक्रोसॉफ्ट .NET है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा सी, जिसको 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जबकि जो आपका लिनक्स हो गया, विंडोज 7 हो गया, ये आपके दोनों ही क्या हैं, OS हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट .NET। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा है प्रिंटर जो कि एक प्रिंटर नहीं है। तो ध्यान दीजिए, लेज़र प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, चेन प्रिंटर होता है, लेकिन जेटलैग कोई भी प्रिंटर नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, जो प्रिंटर हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो प्रिंटर इम्पैक्ट होगा या तो नॉन इम्पैक्ट होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, यानी उनके नाम क्या हैं। अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, तो जैसे आपका हो गया, मैं लिख देता हूँ, जैसे हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। ये आपके चारों प्रिंटर कैसे हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। जबकि डेजी व्हील, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर ये आपके होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्काई का पूर्ण रूप है, आपको बताना है कि आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, के आविष्कार ने कंप्यूटरों की तीसरी पीढ़ी बनाई, जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज़ किया गया था। तो बिल्कुल सही है, आईसी। क्या यूज़ की गई थी, आईसी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड चिप्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आईसी है वो किसकी बनी होती है, तो बनी होती है सिलिकॉन की। यहाँ पर बात आई है सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन घाट किसे कहते हैं, ठीक है, तो वो आपका बेंगलोर, किसको, बैंगलोर को, जिसको हम लोग पहले कहते थे बंगलुरु। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बेंगलोर है वो आपका कर्नाटक स्टेट में है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, इंटीग्रेटेड चिप्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्रांजिस्टर है उसे किस पीढ़ी में यूज़ किया गया था, तो वो आपका यूज़ किया गया था सेकेंड जनरेशन में। जबकि वैक्यूम ट्यूब को, जो वैक्यूम ट्यूब है इसको फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था, और जो आपका VLSI है इसको फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता प्राप्त करने के लिए आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप MS ऑफिस में किसी भी सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए कौन सी की प्रेस करेंगे। तो बिल्कुल इजी है, F1 की, जो कि सारे के सारे जो भी MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें यूज़ की जाती है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, F1 की। नेक्स्ट, IPR का पूर्ण रूप है, आपको IPR का फुल फॉर्म बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, DVD स्टैंड्स फॉर, तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट, डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, अगर आप किसी डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी डिवाइस उसमें इंक्लूड करनी होगी, ऐड करनी होगी, तो वो आपका होता है NIC कार्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, NIC कार्ड, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इज़ आ बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इन लिनक्स। उसने पूछा कि जो लिनक्स होता है उसमें जो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है उसका नेम क्या होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बात आई है लिनक्स के बारे में, तो यहाँ पर टिक करेंगे GRUB। अगर पूछता कि इज आ बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इन विंडो तो आपका आंसर आता ऑप्शन नंबर डी NTLDR। चूँकि यहाँ पर पूछा गया है लिनक्स के बारे में तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी GRUB। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सभी प्रोसेसिंग की जाती है। जो कंप्यूटर होता है उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है CPU में। अब क्वेश्चन ये आता है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको एक टर्म है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, DBMS का फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे अधिक महंगे कंप्यूटर्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर नोटबुक। तो ध्यान दीजिए जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो सबसे फास्ट होते हैं, सबसे बड़े भी होते हैं और सबसे महंगे भी होते हैं। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जो हम लोग के घर में कंप्यूटर होते हैं, वो कैसे कंप्यूटर होते हैं, तो जो भी आपके लैपटॉप होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, पॉम टॉप होते हैं, वो सारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी प्रौद्योगिकी है जिसका प्रयोग क्षमता परीक्षण के मूल्यांकन में होता है। कहने का मीन्स ये है कि विच इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द एवोल्यूशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। जब भी आप लोग कंपटीशन एग्जाम का टेस्ट देते होंगे तो आपको वहाँ पर एक OMR सीट मिलती होगी, उसमें आप लोग ब्लिंक करते ना, ब्लैक करते हैं, जो भी ऑप्शन सही होता है उसको आप कलर कर देते हैं। तो वो जो कॉपी होती है ना OMR सीट, उसको एक OMR के द्वारा स्कैन की जाती है। तो उसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी OMR। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स आ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। वो कौन सा ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। गाइस आप जानते हैं कि जो मशीनी लैंग्वेज है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बिट होती हैं, 0 और 1, इसी को हम बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज। तो वो कौन सा ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, तो वो आपका होता है कंपाइलर। ठीक है। जबकि अगर पूछता कि असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में, तो वो आपका होता है असेंबलर। तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर, जो कि एक एन एग्जाम्पल ऑफ आ वोलाटाइल मेमोरी इज़। वो कौन सी मेमोरी है जो कि वोलाटाइल मेमोरी होती है, तो वो आपकी होती है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके 2 टाइप की होती हैं, एक होती है SRAM, एक होती है DRAM, यानी कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज का एक्सटेंशन नहीं है। जो इमेज फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन इनमें से आपको दिया गया है 4 ऑप्शन, इनमें से 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है। तो .jpg होती है, .gif भी होती है, .png भी होती है, लेकिन जो .wav है ये फाइल एक्सटेंशन होता है ऑडियो फाइल का। किसका होता है, ऑडियो फाइल का, ना कि इमेज फाइल का। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 4 .wav। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम में बग से क्या आशय है, तो जो बग होती है उसको बोलते हैं एरर। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया और उसमें कोई एरर आ गई है तो हम उसको बोलते हैं बग। क्या बोलते हैं, बग। तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से है। तो जो कंप्यूटर में वायरस होते हैं वो आपका एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है, प्रोग्राम होता है जिसे हम बोलते हैं वायरस। तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगकर्ता परिचालन प्रणाली के साथ के सेट के माध्यम से इंटरैक्ट करते हैं। यूज़र इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू आ सेट ऑफ। तो वो आपकी होती हैं कमांड। तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है। तो ध्यान दीजिए जो विंडोज़ है, ठीक है, उसका मालिक है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, SQL का पूर्ण रूप है। तो SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मदरबोर्ड पर बायोस संचय करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कहने का मीन्स ये है कि जो हम जानते हैं कि जो बायोस होते हैं वो मदरबोर्ड पर स्टोर किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग किस मेमोरी का यूज़ करते हैं, तो वो आपकी होती है रोम, यानी कि रीड ऑनली मेमोरी। इसके 3 टाइप होते हैं, एक आपका होता है ई रोम, एक आपका होता है पी रोम, एक आपका होता है ई पी रोम। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो मैंने आपको अभी इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताया था। तो आप जानते हैं कि जो लेज़र है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि इंकजेट ये भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर ये आपके सारे सारे क्या हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है? गाइस, अगर आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एलसीडी प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्लाइड बनती हैं उसके लिए हम लोग किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? तो वो आपका होता है पावर पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से, ये तो क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट, एक कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो ध्यान दीजिए, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, माइक, OCR, OMR, MICR, लाइट पेन, ये आपके सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB है, आपको USB का फुल फॉर्म बताना है, तो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जो USB होता है वो एक टाइम पर 127 डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, MBR का प्रथमाक्षर है, यानी कि आपको MBR का फुल फॉर्म बताना है। तो MBR का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि नॉन वोलाटाइल है। तो ध्यान दीजिए, जो आपकी रीड ऑनली मेमोरी जिसको बोलते हैं रोम, ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रीड ऑनली मेमोरी, जबकि जो रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट डिवाइस दैट इज़ मोस्ट अप्रिसिएट फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन अ प्ले स्टेशन इज, गेम को खेलने के लिए हम लोग किस इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं? तो वो आपका होता है जॉय स्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जॉय स्टिक इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको बताना है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हाई लेवल है वो सबसे पहले डेवलप की गई थी? तो वो आपकी थी फोर्ट्रॉन। क्या थी? फोर्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ये आता है कि फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर स्पेलिंग एरर लिखी गई है, FORTRAN होता है, यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि फोर्ट्रॉन को कब डेवलप किया गया था? तो 1956 में फोर्ट्रॉन को डेवलप किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो जो कंप्यूटर होता है उसका भौतिक बनावट कहलाता है हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो सकती है। जबकि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ना तो हम दे सकते हैं, लेकिन वो एक प्रोग्राम का सेट होता है और सेट ऑफ प्रोग्राम को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर इज़ द करेक्ट आंसर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, यहाँ पर बात किसकी आई है? विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, तो वो आपका था इनियक। क्या था? ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनियक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनियक। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU कार्य नहीं करता है, तो जो CPU है वो कौन सा कार्य नहीं करता है? वो इंस्ट्रक्शन को फेचिंग भी करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, लेकिन डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टोर डेटा परमानेंटली। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को कहते हैं, तो वो आपका होता है सोर्स प्रोग्राम। क्या होता है? सोर्स प्रोग्राम। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सोर्स प्रोग्राम। नेक्स्ट बिग आयरन के रूप में कंप्यूटर जाना जाता है, तो बताइए सर
वो कौन सा कंप्यूटर है जिसे हम बोलते हैं बिग आयरन कंप्यूटर? तो वो आपका होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसे हम बोलते हैं बिग आयरन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करने वाली कंपनी है, तो वो आपकी पेंटियम एक कंपनी है जो कि माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करती है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, पेंटियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विंडो एक GUI बेस्ड OS है। आपको मालूम होना चाहिए जो विंडोज़ है वो एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। भारत का प्रथम कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली